गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 12 और चैप्टर 12 में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब। देखो ऐसा है, चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जो है आपका, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। An electronic bulb is made up of a spherical glass case fixed on a metallic base. If you look closely, you will find a thin coiled wire inside the bulb. This wire is called filament and it is made up of tungsten. It is this filament which glows when a bulb is switched on. The filament is supported by two thick wire on two sides. Out of these wire, one is connected to a metal piece and the tip of base, and the other is connected to the metallic base. This form the two terminals of bulb. They connect the bulb to the household electric circuit. Electricity pass through one terminal, flow through the filament and pass out through the other terminal. When electricity flows through the tungsten wire, it gets heated up and glow. ठीक है, हमने इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ लिया। अब इसका समरी देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, अपना नाम लिखेंगे। अपना नाम लिखने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किसने किया उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, चलो आप अच्छे से इस बल्ब के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब इज मेड अप ऑफ स्फेरिकल ग्लास केस फिक्स इन मेटेलिक बेस। ऐसा है कि एक कंच का एक स्फेरिकल शेप होता है जो कि क्या है, मेटल से जुड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने बताया कि इसके अंदर एक फिलामेंट होता है, इसे फिलामेंट बोलते हैं। जो अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है इसे फिलामेंट बोलते हैं। और ये फिलामेंट क्या है, यही बल्ब का मेन पार्ट होता है। ठीक है, होता यह है कि एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाती है और एक दूसरी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती है। तो जब एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इसके फिलामेंट में जाती है। और याद रखना, बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है। टंगस्टन फिलामेंट होने की वजह से जैसे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास होती है, वो हीट हो जाता है। वो पूरा हीट होने के बाद वो क्या है, ग्लो करने लगता है और दूसरी साइड से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलने लगती है। इस तरीके से ही बल्ब क्या है, ग्लो करता है और जलता है। तो इसमें याद रखना आपको, देखो यहाँ पे टर्मिनल है, एक प्लस का टर्मिनल होता है, एक माइनस का टर्मिनल होता है। यहाँ पे ये फिलामेंट है इसके अंदर, और बल्ब और पूरा का पूरा ये कांच का जो है, ये क्या करता है, जो यहाँ से हीट होती है और लाइट होती है उसे रिफ्लेक्ट करता है बहुत तेज़ी से चारों तरफ को। इसलिए क्या करता है, लाइट को क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस तरीके से आपका बल्ब काम करता है। याद रखना, इसमें जो फिलामेंट होता है उसे हम टंगस्टन कहते हैं। अब पढ़ते हैं और आगे। इट इज़ फिलामेंट ग्लो व्हेन इट बल्ब इज स्विच ऑन। जब बल्ब स्विच ऑन हो, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं, तब ये बल्ब क्या होता है, ग्लो करता है। ठीक है, वन इज कनेक्टेड टू अ मेटल पीस एट टिप ऑफ द बेस एंड द अदर कनेक्टेड इज मेटल बेस। ध्यान से देखो कि जो यहाँ इस वाले बल्ब में ये है, ये क्या है, एक मेटल है, मेटल से जुड़ा होता है और यहाँ से दो तरीके से पॉइंट लगे होते हैं, ऐसे ऐसे दो पॉइंट होते हैं। दोनों पॉइंट में एक प्लस का पॉइंट होता है और एक माइनस का पॉइंट होता है। दोनों से क्या होता है, दोनों को इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ने के बाद प्लस से जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाती है, उसके बाद टंगस्टन के थ्रू गुजरती है और टंगस्टन को बहुत ज़्यादा हीट कर देती है। बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से लगातार हीट होता रहता है, और हीट होने की वजह से क्या होता है, वो ग्लो करने लगता है। समझ आई बात। उसके बाद दूसरी तरफ से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती रहती है। और ये जो आपका ये जो स्फेरिकल ग्लास है, इसके अंदर अलग तरीके की न्यूट्रल गैस भरी जाती है। न्यूट्रल गैस ऐसी गैस होती है जो कि रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, उससे ही क्या होता है, आपका बल्ब बहुत ज़्यादा गर्म होने के बावजूद भी ख़राब नहीं होता, लगातार लंबे समय तक चलता रहता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कंसिडर टू बी फ्यूज इफ इट्स फिलामेंट ब्रेक, एज दिस ब्रेक द सर्किट एंड सो द बल्ब डजेंट ग्लो। इन्होंने बताया कि जो आपका फिलामेंट है टंगस्टन का, अब ये फिलामेंट इस तरीके से है और अगर ये कहीं से टूट जाता है इस तरीके से, तो क्या होता है भाई,
अगर ये फिलामेंट यहाँ से टूट जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक तो जाएगी, उसके बाद यहाँ से आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है, और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जब दोनों पूरे से नहीं गुजर पाती, इस वजह से क्या है, ये ग्लो नहीं करता। कभी कभी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी प्रॉब्लम आपके इस मेटेलिक पार्ट में भी हो जाती है। कभी कभी इस मेटेलिक पार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से अंदर ही नहीं जाती, और अंदर ना जाने की वजह से पूरा बल्ब ग्लो नहीं करता है। ठीक है, चलो ये क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। इनसाइड इन अ बैटरी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। ठीक है, तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह बल्ब में भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेल होते हैं, दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, बल्ब क्या है, ग्लो करने लगता है। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉर्च के बारे में, इलेक्ट्रिक टॉर्च एंड इट्स वर्किंग। अभी इससे पहले हमने बल्ब के बारे में पढ़ा, जो इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉर्च क्या से काम करती है। आप सभी के घर में टॉर्च जरूर होगी। टॉर्च का यूज़ मेनली लाइट भागने पे या अंधेरे में रात को कहीं जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक अ टॉर्च कंटेनिंग सेल्स, अनस्क्रू इफ फ्रॉम बोथ एंड और ऑब्जर्व इट। इन्होंने कहा कि एक टॉर्च लो, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ टॉर्च दिखा रहा हूँ, वैसे ऑब्जर्व करते हैं टॉर्च कैसे यूज़ की जाती है। यू विल फाइंड दैट अ टॉर्च हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। उसमें कई सारे पार्ट होते हैं। नॉर्मली इसमें 6 पार्ट दिखाए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला है सेल, बल्ब, स्विच, प्लास्टिक केसिंग, मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स एंड रिफ्लेक्टर। कितनी चीज़ें होती है, लगभग 6 चीज़ें होती है। सेल, ये देखो आपको सेल दिखे होंगे लगे हुए। दूसरा होता है आपका प्लास्टिक केसिंग, ये जो ऊपर का है ये प्लास्टिक का बना हुआ केस होता है। ठीक है, मेटल कंटेंट, इसमें मेटल कंटेंट्स होता है। बल्ब होता है, एक बल्ब होता है यहाँ से जिससे रोशनी निकलती है। एक स्विच होता है, ये स्विच है। और उसके साथ ही आपका एक रिफ्लेक्टर, एक लेंस लगा होता है जो कम रोशनी को क्या है, चारों तरफ फैला देता है। ठीक है, ठीक है, मान के चलो यहाँ ये लेंस लगा हुआ है, पहले छोड़ो लेंस को, मान के चलो यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ से रोशनी जा रही है तो रोशनी ऐसी सीधी चली जाएगी, वो चारों तरफ का दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो अगर मान के चलो यहाँ बल्ब है और यहाँ से रोशनी जा रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लेंस लगा दूँ तो लेंस से रोशनी जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी चारों तरफ को और ज़्यादा दिखाई देना शुरू होगा। अभी जो एलईडी बल्ब आते हैं उनमें ऐसा ही लेंस लगा होता है इस तरीके का, छोटे छोटे बल्ब की रोशनी को भी बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से टॉर्च में भी यूज़ किया जाता है। कुछ टॉर्च ऐसी होती है जो कम दूर तक रोशनी फेंकती है लेकिन बहुत ज़्यादा फेंकती है। कुछ टॉर्च ऐसी होती है जो दूर तक रोशनी फेंक सकती है लेकिन कम रोशनी फेंकती है। ये सब किस पे बेस होता है, जो आपका रिफ्लेक्टर होता है उस पर बेस होता है। ठीक है भाई, तो एक टॉर्च किस तरीके से बनती है इस तरीके से देख लो। ये टॉर्च का एक तरीका है चलने का। क्या होता है, दो सेल जोड़े जाते हैं और दोनों को तरीके से प्लस माइनस करके जोड़ा जाता है। उनके थ्रू फिर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी स्विच तक पहुंचती है। और स्विच में क्या है, स्विच में भी प्लस माइनस का टर्मिनल होता है। स्विच को खोलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में पहुंचती है। और बल्ब में पहुंचने के बाद बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन होता है, मैंने बताया था। उस टंगस्टन से जब इलेक्ट्रिसिटी लगातार गुजरती है तो उस वजह से वो टंगस्टन क्या हो जाता है, ग्लो करने लगता है, हीट करने लगता है और ग्लो करने लगता है, जिससे फिर लाइट निकलती है। वो लाइट जब लेंस के थ्रू निकलती है तो चारों तरफ को क्या हो जाती है, फैल जाती है और इससे हमें बल्ब से दिखाई देने लगता है। ठीक है, स्विच को बंद कर देने पे इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी के बंद हो जाने की वजह से बल्ब बंद हो जाता है। कभी कभी सेल क्या हो जाते हैं, आपके डाउन हो जाते हैं, इसलिए सेल को चेंज करके आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में, और इसके अलावा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि बल्ब का यूज़ इलेक्ट्रिक टॉर्च में ही किया जाता है। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, अपने इस चैप्टर में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई तुम्हें लगती है जो तुम्हें समझनी है या कुछ नया तुम्हें जानने का है तो इसे क्या करेंगे, आप अपना नाम लिख के कमेंट कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस चैप्टर से रिलेटेड बल्ब का या अदरवाइज बल्ब नहीं बना सकते तो बल्ब की जगह जिसमें से तुम्हारा मन हो, इलेक्ट्रिक टॉर्च में से कोई एक डायग्राम अपनी कॉपी में तैयार कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।